मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागर विमान राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की। इसके बाद जनरल वीके सिंह शिवालिक मुख्य अभियंता परियोजना मुख्यालय में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की अध्यक्षता में अपर महानिदेशक सीमा सड़क उत्तर प्रदेश के कार्यक्षेत्र की परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों के निष्पादन की समीक्षा की गई। ललतकपुर में हुई समीक्षा बैठक का संचालन वीरेंद्र कुमार अपर महानिदेशक सीमा सड़क, मुख्य अभियंता शिवालिक और हीरक परियोजना ने व्यक्तिगत रूप में तथा मुख्य अभियंता बीकन, संपर्क, विजयक, हिमाक, दीपक परियोजना ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। साथ ही मुख्य अभियंता राहुल गुप्ता, DK शर्मा क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून व वरुण अग्रवाल क्षेत्रीय कार्यालय शिमला ने भी भाग लिया। बैठक में भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में चल रहे चारधाम परियोजना एवं अन्य कार्यों पर सकारात्मक टिप्पणी के साथ प्रारंभ हुई। अपर महानिदेशक सीमा सड़क ने महत्वपूर्ण कार्यों की स्थिति की समीक्षा और कार्य निष्पादन में हो रही देरी का सुचारू समाधान का मूल्यांकन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री सिंह ने बचे हुए कार्यों की प्रगति एवं अतिशीघ्र निष्पादन नई तकनीकियों जैसे कि स्टील फाइबर पुल आदि के साथ पूर्ण करने की सलाह दी। साथ ही सभी शेष कार्यों तथा चल रहे कार्यों को तेजी से कार्यों का अतिशीघ्र निष्पादन करते हुए देश के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने में मददगार सिद्ध होगा। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी अब हद से ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। अभिभावकों से मनमानी कर निजी स्कूल मनमर्जी की फीस ले रहे हैं। इसी पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के 256 निजी स्कूलों में छापे मारे गए। दरअसल प्रदेश के निजी स्कूलों में NCERT के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लगाने की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश भर के 256 निजी स्कूलों में छापे मारे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि कई निजी स्कूलों में सरकारी पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं लगी हैं। इसी के साथ वे स्कूल मनमर्जी की फीस भी हड़प रहे हैं। नैनीताल के 21 और हरिद्वार के एक स्कूल को नोटिस दिया गया है। मनमानी करने वाले स्कूलों की NOC रद्द की जाएगी। छापे के दौरान हरिद्वार में एक ऐसा भी मामला सामने आया जिसमें छात्र छात्राओं को 3400 रुपये में समस्त विषयों की डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही थी। शिक्षा महानिदेशक ने कहा, नैनीताल में 49, रुद्रप्रयाग में 10, बागेश्वर में 09, देहरादून में 21, चमोली में 77, हरिद्वार में 37, अल्मोड़ा में 31, टिहरी में 11 और उत्तरकाशी में 11 स्कूलों में छापे मारे गए। श्री देवभूमि कॉलेज के 02 छात्र अवैध मादक पदार्थ स्मैक व चरस के साथ गिरफ्तार। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी की रोकथाम हेतु दिए गए आदेशों के क्रम में थाना प्रेमेंद्रा पुलिस टीम द्वारा नंदा की चौकी पर तेज गति से आते हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग हेतु रोका, जिनके कब्जे से तलाशी में मादक पदार्थ चरस व स्मैक बरामद हुई। अभियुक्तों को धारा 8, 20 NDPS एक्ट व धारा 8, 21 NDPS एक्ट में गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए। अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। टिहरी जनपद के प्रतापनगर से बड़े हादसे की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां रविवार देर शाम पुजार गांव के समीप एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासन, पुलिस और SDRF की टीम के द्वारा सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से 3 बच्चों के शव को रेस्क्यू किया गया। 3 बच्चों की मौत से क्षेत्र में कोहराम मच गया है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक बच्चों की शिनाख्त गौरव पुत्र मनोज व्यास उम्र 11 साल, शंकर पुत्र धर्मांध उम्र 10 साल और अखिलेश पुत्र प्रकाशलाल उम्र 14 साल के रूप में हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली थी। वह सुरक्षित है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 66 संक्रमित ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक रविवार को सामने आए 30 नए मामलों में देहरादून के 21, हरिद्वार के 4, नैनीताल के 3 और ऊधम सिंह नगर के 2 मामले शामिल हैं। वहीं 66 संक्रमितों के स्वस्थ होने के बाद अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की सक्रिय मरीजों की संख्या 81 रह गई है। रविवार को प्रदेश में 21 लोगों ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाए। उत्तराखंड स्टेट कंट्रोल रूम के द्वारा जारी कोविड-19 स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में 1 जनवरी से अब तक 521 कोविड-19 केस पाए गए हैं, जबकि इससे अब तक 6 लोगों की मौत राज्य में हुई है। राज्य में एक्टिव केस की बात की जाए तो अल्मोड़ा में 08, बागेश्वर में 01, चमोली में 03, चंपावत में 02, देहरादून में 31, हरिद्वार में 20, नैनीताल में 07, पौड़ी गढ़वाल में 04, ऊधम सिंह नगर में 03 तथा उत्तरकाशी में 02 लोग इस संक्रमण से पीड़ित चल रहे हैं।
वहीं कोरोना जांच की बात की जाए तो आज अल्मोड़ा में 0-1, चंपावत में 0-1, देहरादून में 133, हरिद्वार में 10, नैनीताल में 0-7, पौड़ी गढ़वाल में 0-2, टिहरी गढ़वाल में 20, उधम सिंह नगर में 0-1 सहित कुल 175 लोगों के सैंपल कोरोना के कलेक्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में कोविड संक्रमण रोकने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी अस्पतालों में संक्रमण की रोकथाम व बचाव के इंतजाम पर रखने के लिए 10 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया जाएगा। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में 7,703 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और RT-PCR जाँच के लिए 11 लैब संचालित है। केंद्रीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास जी किशन रेड्डी ने उत्तरकाशी जिले के सीमांत गांव का भ्रमण कर भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत क्षेत्रों के तेजी से विकास एवं स्थानीय निवासियों की बेहतरी के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने पर बल दिया। श्री रेड्डी ने कहा कि सीमांत के लोग देश की सीमाओं के स्वाभाविक प्रहरी हैं, लिहाजा उन्हें सशक्त बनाकर देश को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाया जा सकता है। श्री रेड्डी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज सुबह हर्षिल पहुंचकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिकारियों एवं जवानों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। सीमा की सुरक्षा में बल के योगदान को उल्लेखनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे जांबाज हिमवीरों पर देशवासियों को गर्व है। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित बल की महिला कर्मियों के जज्बे की भी सराहना करते हुए कहा कि अब महिलाएं भी समाज की हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में संचार एवं सड़कों की सुविधाओं के विस्तार पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इससे सीमाओं पर तैनात जवानों को भी सहूलियत मिल सकेगी। रेड्डी ने हर्षिल स्थित सैन्य शिविर में थल सेना के जवानों से भी मुलाकात कर राष्ट्र की रक्षा में रत सैनिकों की हौसला अफजाई की। अपने भ्रमण के दौरान केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री मुखवा गांव में आयोजित जनसभा में सीमांत गांवों के निवासियों से रूबरू हुए। श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश में 600 से भी अधिक सीमांत गांवों के त्वरित विकास और स्थानीय निवासियों के कल्याण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसी उद्देश्य से वाइब्रेंट विलेज योजना प्रारंभ कर प्रधानमंत्री ने पहले चरण में उनके कैबिनेट मंत्रियों को सीमांत गांवों में जाकर वहां की समस्याओं व जरूरतों का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत सीमांत क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की प्रभावी व्यवस्था और समग्र व सतत विकास की योजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन करने के साथ ही स्वरोजगार के नए अवसरों का सृजन करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सीमावर्ती गांवों से पलायन न हो, यह गौ संपन्न व सशक्त हो सके। श्री रेड्डी ने कहा कि गंगा का मायका यह सीमांत इलाका धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर वैभवशाली होने के साथ ही अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और विलक्षण सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है। मुखवा गांव को आध्यात्मिक व पर्यटन ग्राम घोषित करने पर विचार करने का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि हमें स्वरोजगार व आर्थिक उन्नयन के लिए होम स्टे व स्थानीय उत्पादों के विपणन जैसे संभावनाशील क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। श्री रेड्डी ने कहा कि होम स्टे के लिए ऋण स्वीकृति में आने वाली अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा देने तथा समूहों के वित्त पोषण एवं उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री रेड्डी ने बुडेरा ब्रांड के उत्पादों की प्रदर्शनी व्यापार मेला नई दिल्ली में लगाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जांगला मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली अड़चनों को दूर करने का प्रभावी प्रयास किया जाएगा।